2021 का है। 4000 आदिवासी झारखंड के जेलों में नक्सलियों के रूप में आरोपित हैं। शायद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि उनके राज्य में या तो फर्जी तरीके से केस किया जाता है पुलिस द्वारा, कई मामले कई बार सामने आए हैं, या फिर जानबूझकर परेशान करने या ज़मीन उमीन का मामला भी रहता है करने के लिए किया जाता है। कोई अपने ज़मीन बेच के, कोई अपने मुर्गी बेच के, कोई अपना बकरी बेच के यहाँ पर केस लड़ने के लिए आती है। तो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपना आदिवासी सरकार होते हुए भी आज आदिवासी इस दंश को झेल रहा है। क्या हमारे समुदाय का डीएनए, आरएनए, क्या हमारा खून में कुछ कमी आ गई है कि आज हम लोग इतने पीछे रह गए हैं? आज हम लोग जो लोग ज़मीन की लड़ाई लड़ते हैं उसके लिए कोई सामने नहीं आ पाता है। ये क्या हो गया है? आज हमारे पास, मैं बोलना चाहूँगा, आज हमारे पास इतना एक्ट है, कानून है, हमारे पास विल्किंसन रूल है 1834, CNT है 1908, SPT है 1949, हमारे पास भारत का संविधान है, 5वीं अनुसूची है, आर्टिकल 244(1) है, हमारे पास पी पेशा कानून है 1996, वेदांता जजमेंट है, समता जजमेंट है। लेकिन आज हम लोग क्यों इतने कमज़ोर है? गांव में एक बात हर बार कही जाती है कि बाबू, सबका चक्कर में पड़ जाना, केस कचहरी का चक्कर में मत पड़ना, मतलब कोर्ट कचहरी का चक्कर में मत पड़ना। अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ोगे तो कमर टूट जाएगा तुम्हारा केस लड़ते लड़ते। कई बार जब आप इस मामले को सुनते होंगे और इसका पड़ताल ज़मीन पर करते होंगे तो सही पाया जाता है। आपको एक डाटा हम दिखाते हैं, उसके बाद पूरे खबर से रूबरू कराएंगे। जिनसे आपको मिलाने हैं उनके बारे में बताएंगे और क्यों उनसे आपको मिला रहे हैं इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक डाटा ये है, देखिए, कि 4000 आदिवासी झारखंड की जेलों में नक्सलियों के रूप में आरोपित हैं। 4000 आदिवासियों को सिर्फ जेल में इसलिए बंद करके रखा गया है कि उन पर आरोप है कि वो नक्सली हैं। और एक डाटा आपको दिखाते हैं कि जेलों में बंद 3 में से 1 विचाराधीन कैदी या तो SC है या फिर ST, मतलब या तो वह आदिवासी या तो फिर दलित है। ये झारखंड की रिपोर्ट है, ये 2019 की रिपोर्ट है, इससे पहले वाले 2021 की रिपोर्ट है। फादर स्टेन स्वामी को आप जानते हैं, झारखंड में जो लोग हैं वो फादर स्टेन स्वामी को जानते हैं। फादर स्टेन स्वामी ने एक किताब में जिक्र किया था, उनकी अपनी किताब थी, उन्होंने लिखा था, उसके एक अंश पर ये चीज़ लिखी थी कि ऐसे लोग हैं जो ज़मानत नहीं ले सकते, उनके लिए कोई नहीं है। SC ने कहा, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैदियों को मुकदमे में देरी से मुक्त करने का आदेश दिया जाए। यदि कोई मुकदमा होता है तो अधिकांश को बरी कर दिया जाएगा। मुकदमे में जानबूझकर देरी हुई इसलिए वे वर्षों तक सलाखों के पीछे हैं। खबर के दौरान फादर स्टेन स्वामी एक स्टोरी के दौरान फादर स्टेन स्वामी इस बात को कहते हैं। मतलब फादर स्टेन स्वामी का जो मूल कहने का मकसद था ये था कि साक्ष्यों के अभाव में या फिर कई और चीज़ों, उनके पास केस लड़ने के लिए वकील नहीं होता है, पैसा नहीं होता है, इसके अभाव में कई कैदी जमानत मिल जाने के बाद भी जेल में बंद रहते हैं। ये अजय कंडुलना है, हम आपको इनसे मिलाने आए हैं। आपको रघुवर दास का कार्यकाल याद होगा, CNT SPT में संशोधन हुआ था, यानी छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, जो 2 ज़मीन के कानून है, इस पर संशोधन हुआ था और आज के तमाम लोग आक्रोशित थे, सड़कों पर आंदोलन चल रहा था। उस दौरान कई लोगों पर केस हुए थे। हेमंत सोरेन सरकार ने जैसे ही चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो तैयार किया, हेमंत सोरेन चुनावी मूड में आए 2019 में, तो उन्होंने एक वादा किया कि CNT SPT के संशोधन के खिलाफ जो आंदोलन हो रहे थे उनमें जिन लोगों पर FIR दर्ज हुए थे, पहले कैबिनेट में सब कुछ वापस लिया जाएगा। ये बाकायदा उनका चुनावी मैनिफेस्टो में था। लेकिन क्या सही में पहले कैबिनेट में सारे केसेस वापस हो गए? सवाल यह भी बनता है कि क्या जिन लोगों पर केस हुआ था वो अब आम आदमी की ज़िंदगी जी रहे हैं, या आम जिंदगी जैसे हम और आप बाकी लोग जीते हैं वैसे जी रहे हैं, या उनका भी जीवन कोर्ट कचहरी में फंस गया है? अजय कंडुलना है, अजय कंडुलना पर भी एक FIR हुआ था, बाकायदा 2 FIR उन पर हुआ था, एक देशद्रोह का और एक CNT SPT संशोधन के दौरान का। पत्थलगड़ी मामले में देशद्रोह और CNT SPT संशोधन के दौरान एक FIR राज्य सरकार ने किया था। पत्थलगड़ी वाले मामले में हाई कोर्ट से शायद थोड़ी राहत मिलने के बाद
थोड़ा इनकी परेशानियों में कमी आई है, लेकिन जो CNT SPT संशोधन के खिलाफ आंदोलन जो चल रहा था उसमें अभी भी ये डेट पे डेट जा रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं, ऐसे कई लोग हम बात करते हैं। आपका स्वागत है। आप पर भी केस हुआ था CNT SPT वाले मामले में, बिल्कुल। आप पर देशद्रोह का भी केस लगा था। हेमंत सोरेन सरकार ने कहा था कि एकदम पहले कैबिनेट में इसको वापस ले लिया जाएगा। बिल्कुल। कितनी सच्चाई है जमीन पर? देखिए, जो हमारा केस है अभी, खासकर जो CNT SPT वाले मुद्दे में, तो अभी हमारा 2 थाने में केस चल रहा है, एक लालपुर थाने में और एक अरगोड़ा थाने में। तो जो लालपुर थाना का जो है वो अभी हाई कोर्ट सिविल कोर्ट में चल रहा है उसका केस, और जो अरगोड़ा थाना है उसका हमारा अभी जो मामला है वो थाना में ही है। अभी तक जितनी बार हेमंत सोरेन सरकार ने जो हमें आश्वासन दिया, तो हमें नहीं लगता कि अभी तक हम लोग का जो है मुकदमा ख़त्म होने की प्रक्रिया अभी तक शुरू भी नहीं हुई है, और ख़त्म होने की बात भी अभी थोड़ी दूर लग रही है, क्योंकि अभी हम लोग का बार डेट चल रहा है। अभी इसी महीना सितंबर में 16 तारीख को हमारा डेट था, अभी फिर हम लोग को डेट दिया गया, फिर अगले महीना दिया गया, और पहले से भी हम लोग का डेट चलता आ रहा है। तो लगभग 5 साल हो गया है और अभी तक बात वहीं का वही है। तो कोर्ट कचहरी चल रहा है। जब सरकार अपनी आदिवासी है, वकील आदिवासी है, जज आदिवासी है, लेकिन सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। हम लोग को बस बुलाया जाता है, वहाँ पर हम लोग कोर्ट फीस भरते हैं। कोर्ट फीस भी देखिएगा तो कम से कम 50,000 1 लाख तक हम लोग का पहुँच चुका है। हाँ, और हमारे सरकार ने तो कहा था कि हम पहले कैबिनेट में वापस ले लें। अगर वैसा होता तो फिर हम लोग को डेट क्यों पड़ता है? आपको तो जानकारी होगी, चुनावी मैनिफेस्टो था। बिल्कुल था, पेपर में भी आया था वो चीज़, लेकिन कहीं तो कुछ हुआ नहीं लगता। नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। फिर पिछले महीना भी हम लोगों ने जाके ज्ञापन दिया था, तो फिर पेपर में पब्लिश हुआ था कि केस ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि केस को ख़त्म नहीं किया गया है अभी तक। और जो सबसे बुरा लगता है हम लोग के बीच में कि बाकी लोग जो देखिएगा तो आप लोग एकदम गांव देहात के लोग आते हैं, कोई अपने ज़मीन बेच के, कोई अपने मुर्गी बेच के, कोई अपना बकरी बेच के यहाँ पर केस लड़ने के लिए आती है। तो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपना आदिवासी सरकार होते हुए भी आज आदिवासी इस दंश को झेल रहा है। किसी तरीके का कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुआ है। आप जो 2022 में मिलने गए थे 1 महीना पहले, हाँ, तो मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी? बिल्कुल मुलाकात हुई थी। क्या बातचीत हुई? तो उसमें हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा था, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि हमारा केस चल रहा है, अभी खासकर 2 थाने में चल रहा है, तो उसको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन अभी तक फिर जब कोर्ट फिर बुलाया जा रहा है, तो फिर ये क्या है? तो उसमें उनका कोई आश्वासन या कुछ बातचीत? नहीं, वैसा कुछ नहीं बोले। नहीं, अगर होता तो फिर अभी हम लोग का तो केस खत्म हो गया होता। काफ़ी दिन हो गया। मतलब सिर्फ चुनावी एजेंडा था वो? हो सकता है, लगता तो यही है। सरकार बनी अभी 3 साल हो चुका है, लेकिन ख़त्म नहीं। तो पहले कैबिनेट की बात थी? हाँ, बिल्कुल। मुख्यमंत्री ने बाकायदा वो शायद खूंटी भी उनके पार्टी के लोग गए थे जब वो पत्थलगड़ी का मूवमेंट चल रहा था। हाँ, वहाँ पर तो ऐसे मामले हैं कि लोग को अपना ज़मीन बेचना पड़ रहा है। जो पत्थलगड़ी का जो केस जो हुआ था, तो उन सबको होना चाहिए कि ख़त्म कर देना चाहिए। जो बेगुनाह लोग हैं, बेकसूर है ना, कहाँ से वो लोग कोर्ट भरने का पैसा आएगा? इसी में एक आंदोलन जो थे फादर स्टेन स्वामी ने भी चलाया था कि कहाँ से वो लोग पैसा देंगे। और देखिए, उसी आपका लड़ाई के दरमियान ही वो शहीद भी हो गए। ऐसे बहुत सारे लोग भी जो शहीद हो गए इस लड़ाई में। ऐसे हज़ारों लोग होंगे? बिल्कुल, हज़ारों के पर ये मैं नहीं, ये पेपर का डेटा बोल रहा है, प्रभात खबर का है, कुछ द वायर का है, कुछ हिंदुस्तान पेपर का है। ये सारा ये आपका केस है? ये हाँ, ये बेल पेपर है। मतलब बेल पे हैं आप, लेकिन हाँ, बेल में कोर्ट की हाजिरी लगानी पड़ी। हाँ, बिल्कुल। ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का शायद स्टेटमेंट है या PRD की तरफ से, उनके विभाग की तरफ से कुछ है। CNT SPT व पत्थलगड़ी आंदोलन में दर्ज केस वापस। मतलब हेमंत सोरेन ने प्रस्ताव पर दी स्वीकृति, ये लिखा हुआ है। हाँ। तो उसके बाद तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। ये इस महीना का ही है। ये इस मंथ का है? हाँ, ये इस मंथ का है। और पहले भी एक पेपर में आया था जब उनकी सरकार बनी थी। तो इस मंथ का है, उसके बाद भी फिर आपका डेट है ना आजकल में? हाँ, फिर तो अगले महीना फिर डेट है। ये एक है, खूंटी थाने में पुलिस ने दर्ज कराई नामजद प्राथमिकी और NGO से जुड़े हैं लोग। फादर स्टेन स्वामी सहित 20 पर देशद्रोह का केस।
उसमें इनका भी नाम है, उन 20 लोगों में इनका भी नाम है जिस पर रघुवर दास जी ने केस कराया था। उसके बाद फिर ये हेमंत सोरेन ने चुनावी घोषणा किया कि हम वापस कर देंगे अगर हम सरकार में सत्ता में आते हैं। लेकिन सर सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी जुमला बनकर रह गया, ज़मीनी हकीकत अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। हम इसकी बात कर रहे थे जो हम आपने को शुरू में बोला कि ये द वायर का डेटा है और द वायर लिखता है क्रिमिनल जस्टिस इन द शेडो ऑफ कास्ट को हवाले से लिखता है कि जेलों में बंद 3 में से एक विचाराधीन कैदी या तो एससी है या फिर एसटी है। मतलब अगर 3 लोग हैं जेल में बंद तो उसमें से एक हो या तो आदिवासी या तो दलित है। बाकी 2 लोग कितने मतलब अलग अलग समुदाय के होंगे, तो ये भी एक शायद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस पर भी विचार करना चाहिए। झारखंड का डेटा है, ये 2021 का है। 4000 आदिवासी झारखंड के जेलों में नक्सली के रूप में आरोपित हैं। शायद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि उनके राज्य में या तो फर्जी तरीके से केस किया जाता है पुलिस द्वारा, कई मामले कई बार सामने आए हैं, या फिर जानबूझकर परेशान करने या ज़मीन उमीन का मामला भी रहता है करने के लिए किया जाता है। ये सारा इनका। तो क्या आप लोग सोचे हैं फिर? हाँ, हम लोग इसमें सोचे हैं कि जैसे भी हो केस ख़त्म होना चाहिए। और बहुत हम लोग उम्मीद तो रखे हैं हेमंत सरकार से, क्योंकि ये रघुवर सरकार के समय का जो है चला आ रहा है। लेकिन हम लोग उम्मीद रखे हैं और आग्रह भी करते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये केवल मेरी नहीं है, ये पूरे झारखंड के आदिवासी की मान सम्मान की बात है। आप बोल रहे थे मुर्गी बेच के लोग? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग के पास पैसा नहीं होता आने के लिए। मैं चाह रहा था कि आज वो लोग भी आ सकते हैं, लेकिन नहीं आ पाए। वो लोग बहुत अंदर छिप के रहते हैं, तो वो लोग भी पैसा खुट्टी के। हाँ, खुट्टी के। तो वो लोग पैसा अब चाहिए, कैसे करेंगे? तो पैसा जमा कर रहे हैं, या तो ज़मीन बेच के या तो फिर आपका जो मुर्गी बेच के कर रहे हैं। फिर केस लड़ रहे हैं। जितना हम लोग से बन पड़ता है तो हम लोग भी अपने तरफ से कर देते हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप अपने तरफ से? बिल्कुल कहना चाहेंगे, खासकर झारखंड वासियों से। देखिए, जब से झारखंड किस लिए बना, यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों के लिए। और उन्होंने जो शहादत मिली थी हमारे वीर बिरसा मुंडा, भगवान वीर बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, इनकी शहादत से हमें मिली। लेकिन आज कहीं ना कहीं हम भूल चुके हैं उनके बलिदानों को, उनके रक्त को, जिनके माध्यम से आज हम लोग यहाँ पर स्थापित है। आज बहुत दुख लगता है। मैं पूछना चाहता हूँ पूरे देशवासियों से, क्या हमारे समुदाय का DNA, RNA, क्या हमारा खून में कुछ कमी आ गई है कि आज हम लोग इतने पीछे रह गए हैं? आज हम लोग जो लोग ज़मीन की लड़ाई लड़ते हैं उसके लिए कोई सामने नहीं आ पाता है। ये क्या हो गया है? आज हमारे पास, मैं बोलना चाहूँगा, आज हमारे पास इतना एक्ट है, कानून है, हमारे पास विल्किंसन रूल है 1834, CNT है 1908, SPT है 1949, हमारे पास भारत का संविधान है, 5वीं अनुसूची है, आर्टिकल 244(1) है, हमारे पास पी पेशा कानून है 1996, वेदांता जजमेंट है, समता जजमेंट है। लेकिन आज हम लोग क्यों इतने कमज़ोर है? क्यों हम लोग आज नहीं जाग पा रहे हैं? याद करिए, एक बार ध्यान से सुनिए, पूरे झारखंड वासी, पूरे देशवासी, जो कि कोई आपके लिए ज़मीन की लड़ाई लड़ रहा है, कोई अपने ज़मीन को बेच के, कोई अपनी मुर्गी को बेच के, कोई अपने परिवार के पेट को काट के आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई सुनने वाला आज तक नहीं है। बहुत दुख लगता है, बहुत दुख लगता है मुझे आज सरकार से। क्या वो सरकार कमज़ोर हो गई है, लाचार हो गई है, क्या बेबस हो गई है? अगर उसे लगता है कि वो कमज़ोर और बेबस हो गई है तो मौका देना चाहिए झारखंड के युवाओं को। वो कर दिखाएंगे हर कानून जो जनाधिकार के लिए जो फायदामंद है। ये मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ। अजय कंडुलना जी हैं, अभी भी आंदोलनरत हैं, पहले भी आंदोलनरत थे। FIR हुआ कई बार इनके ऊपर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने CNT SPT वाले मामले में कहा था कि हम सारे FIR वापस ले लेंगे, लेकिन
और जब वो वापस नहीं हुआ तो इनका आक्रोश निश्चित है। इतने दिनों तो कुछ बोल नहीं रहे थे, कहीं कोई मीडिया बाइट तो दिए नहीं, पहले बार। आज ये बोल रहे हैं। राज्य के जो रहनुमा हैं, राज्य के जो हुक्मरान हैं, आला अधिकारी हैं, अगर उस वीडियो को देख रहे हैं तो याद कीजिएगा अपना चुनावी वादा और उस पर अमल भी कीजिएगा। वोट लेने के लिए अगर आप कुछ भी बोल देते हैं तो तुरंत जीतने के बाद बता दीजिए कि मेरा सारा चुनावी वादा सिर्फ जुमला था। तो कुछ लोगों ने बताया भी, ऐसे जनता को अपने चुनावी वादों में ठग कर उनका वोट लेना, यदि ये भी अपराध की श्रेणी में अगर आता, शायद लोग झूठ नहीं बोलते। हम हैं आपके बीच। बहुत बहुत धन्यवाद अजय दा हम लोग को समय देने के लिए। जोहार आपका। हम हैं आप लोगों के बीच कई और मुद्दों को लेकर। जोहार।